नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था में आगे देखेंगे। नीति आयोग की बात करेंगे। योजना आयोग हमने बात की 1950 की स्थापना। उसके बाद बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीति आयोग, सबसे पहले देखिएगा, नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थान। ठीक है, इसका गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आती है और योजना आयोग को भंग करके क्या बनाती है, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, कार्य की बात करें। नीति आयोग का मुख्य कार्य राज्य की सहभागिताओं के साथ योजना का प्रारूप तैयार करना। राज्य की सहभागिताओं के साथ, सीधी सी बात है। योजना आयोग में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ के स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें सम्मिलित किया जाता है राज्यों की सहभागिता के साथ। ये प्रश्न है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। एनडीसी भी गैर संवैधानिक थी, ये भी गैर संवैधानिक है। नीति आयोग एक विकेंद्रीकृत संस्था है जिसमें योजनाएं नीचे से ऊपर की ओर तैयार की जाती हैं। विकेंद्रीकृत यानी केंद्र की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। नीति आयोग सहकारी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें योजनाएं राज्यों की सहभागिताओं के आधार पर तैयार होगी। नीति आयोग सरकार की एक कार्यकारी संस्था है जिसमें कार्यों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, नीति आयोग बौद्धिक संस्थान है, यानी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसमें योजनाएं बनाते समय विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। नीति आयोग का ढांचा देखें, स्ट्रक्चर, संरचना। तो सबसे पहले इसमें अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होगा पदेन प्रधानमंत्री, यानी जो पद पे होगा प्रधानमंत्री वही इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष की बात करें, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होगा वो उपाध्यक्ष बनेगा। प्रथम अरविंद पनगड़िया है और अभी सुमन बेरी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की बात करें तो प्रथम सिंधु श्री खुल्लर थी और वर्तमान में परमेश्वरन है। भारत सरकार के सचिव स्तर का बाकी जो विशेष सचिव वगैरह होंगे वो डॉक्टर के राजेश्वर राव, और शासकीय परिषद के आएंगे, क्षेत्रीय परिषद के आएंगे, और संगठनात्मक परिषद के भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होगा जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, परमेश्वरन उपाध्यक्ष। नीति आयोग में एक पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा जो भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। इसके प्रथम सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में सुमन बेरी है। ठीक है, शासकीय परिषद की बात करें। शासकीय परिषद, नीति आयोग में एक शासकीय परिषद का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को शामिल किया जाता है। इस परिषद का मुख्य कार्य राज्य की सहभागिताओं के साथ योजना का क्या करना, निर्माण करना। क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग में राज्यों के मध्य होने वाले किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा, जो विवाद होंगे उसका निपटारा कौन करेगा, क्षेत्रीय परिषद करेगी। इसलिए इसका गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो होगा वो करेगा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। अगला देखें, संगठनात्मक परिषद। ठीक है, नीति आयोग के संगठनात्मक परिषद में कुल 9 सदस्य में रखा गया। 9 सदस्य संगठनात्मक होंगे। ठीक है, 9 सदस्य, जिसमें से 3 होंगे स्थायी पूर्णकालिक सदस्य, 2 होंगे अस्थायी अंशकालिक, और बाकी 4 पदेन होंगे। विवेक ओबराय, BK सारस्वत, रमेश चंद्र हो गए। अस्थायी अंशकालीन विनोद पॉल, 1 पद रिक्त हैं। पदेन सदस्य 4 पदेन सदस्य होंगे जो कैबिनेट स्तर से लिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। नीति आयोग में योजनाओं का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष आमंत्रित सदस्यों को रखा गया। नितिन गडकरी साहब हैं, थावरचंद गहलोत हैं, पीयूष गोयल हैं और राव इंद्रजीत सिंह हो गया। 4 पदेन सदस्य भी होंगे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री। हाल ही में नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के चलन जो है, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर एक दीर्घकालीन यानी 15 वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। यानी कि सामने देखने की जरूरत ही नहीं, 15 साल बहुत बड़े होते हैं। क्या प्रोग्रेस हुई क्या नहीं, क्या पता 15 साल तक
देखा जाएगा। 15 साल कोई कौन सरकार में रहेगी, फिर कौन जवाब देगा, ठीक है। जिसे 3-3 वर्षीय एक्शन एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, 3-3 वर्ष के लिए, ठीक है, एक्शन एजेंडे के रूप में होगा। तो पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे बाद में, नीति आयोग के देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।